सपना खेमानी एक टैरो कार्ड रीडर हैं और रिनाउंड टैरो कार्ड रीडर हैं और उसके साथ सपना नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं। उनकी डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं जिसमें वो वास्तु, फिंग शुई, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट एंड सिग्नेचर और लोगोस। अगर आपने कोई भी अपनी कंपनी के बारे में पूछना है कि कैसा लोगो हो तो सपना खेमानी आपको पूरी गाइडेंस देती हैं। सपना एक लाइफ कोच हैं, एक काउंसलर हैं, एक टीचर हैं और साथ में ऐसी मोडालिटीज़ के साथ सबको मदद करती हैं क्योंकि उनका मिशन है कि वो इन मोडालिटीज़ से किस तरह से मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचे और सबको एक सलूशन दे और एक ऐसी ज़िंदगी जीने के साथ उनको मदद करे जिससे वो खुशहाल फील करे और सलूशन ओरिएंटेड ज़िंदगी बिताने में हिम्मत रखे। सो सपना, I would like to know that the different modalities, what you practice. First of all, Vibha, thank you so much for that lovely introduction ever. Thanks, Atan. As you said, I'm into tarot card reading, numerology, Nadi astrology, dowsing, palmistry, so many future predicting modalities I work into. आज की डेट में each and every person needs a small piece of guidance. So according to me, a small piece of guidance can change your life forever. जैसे आपको याद है जब हम छोटे थे ना, नॉट ज़्यादा छोटे, थोड़े छोटे तो आइडिया की एक ऐड आती थी जो अभिषेक बच्चन जी करते थे, तो उनका एक टैगलाइन होता था, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एज इट इज़ आई यूजुअली से अ स्मॉल पीस ऑफ गाइडेंस। ज़रूरी नहीं है हम किसी भी फ्यूचर प्रिडिक्शनर के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएं या फिर हम फ्यूचर के बारे में जानने के लिए जाएं। कई बार हम कई जगह पे, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, जॉब है, बच्चों के स्कूल का, कॉलेज का एडमिशन है, हम स्टक फील करते हैं अपने आप को, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं आगे कैसे चला जाए। तो उस बहुत ही उम्दा जगह पे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। जितने भी हम समझदार हैं, वी आर ऑल सेंसिबल, वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल हियर, स्टिल कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब हम अपने आप को स्टक फील करते हैं, तो वहाँ पे मेरा काम शुरू हो जाता है। एंड विच इज़ द बेस्ट मोडालिटी सपना जो आपको लगता है कि लोगों को ऐसे हिट करती है एंड उसको ऐसे सोल्यूशन मिलता है? यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बिकॉज सो मैनी टाइम्स पीपल आस्क मी कि आप कैसे मेरे बारे में जानेंगे या आप मुझे कैसे गाइडेंस देंगे या फिर आप मेरे फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। सो इन दैट केस आई यूजुअली से कि आप अगर कोई पर्टिकुलर मोडालिटी चूज़ करते हैं, लाइक यू वांट कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग से ही अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए या सिर्फ मैं पामिस्ट्री ही करवाऊंगा या करवाऊंगी, या फिर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करा सकती या करा सकता, तो इन दैट केस आप न्यूमरोलॉजी में जाएंगे। इफ़ यू रिलाई ऑन मी देन आई टेक the combination of all these sciences like tarot card reading, numerology, dowsing, palmistry. कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एक पर्टिकुलर मोडालिटी से नहीं पता चल पाती हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आस्क मी अबाउट अ लेगेसी कि सपना मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, सो कई बार ये चीज़ जो है टैरो कार्ड रीडिंग या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती। इन दैट केस आई नीड टू डू योर पाम रीडिंग। इफ़ यू आस्क मी द बेस्ट मोडालिटी आई यूज़, जब आप इंस्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स लेंगे, आई ऑलवेज रिकमेंड टैरो कार्ड रीडिंग बिकॉज इंस्टेंट क्वेश्चंस के इंस्टेंट आंसर्स आपको यहीं से मिलेंगे। डजेंट मैटर आप कौन सा डेक यूज़ कर रहे हैं, सो मैनी काइंड्स ऑफ डेक्स आर देयर इन टैरो कार्ड रीडिंग, बट मोडालिटी इफ़ यू आस्क मी आई विल गो फॉर टैरो कार्ड्स। इवन आई हैव एक्सपीरियंस अपना फॉर ओवर द ईयर्स। जैसे कोई प्रश्न मेरे से पूछते हैं और ऐसा लगता है कि और उनको भी ऐसे ही लगता है कि उनके सामने होना चाहिए और उन्हें दिखना चाहिए। शायद इसलिए भी टैरो अट्रैक्ट करता है लोगों को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में वो कहाँ नक्षत्र है, कहाँ कौन से ग्रह चल रहे हैं, वो एक आम इंसान को नहीं, थोड़ा मुश्किल है। तो जब आप सामने देखते हैं तो कुछ एक आप शायद गूगल कर लें कि भाई ओके फाइन, वो जो वॉन्ड निकला है, 5 वॉन्ड निकला है या एम्प्रेस निकली है तो उसका क्या मायना होगा, राइट? रेस्ट इज ऑल ऑफ कोर्स द
interpretation or whatever the guidance come during that reading समटाइम्स time. विभा, जब हम टैरो कार्ड्स अपने आगे खोलते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, तो कई बार आप वो नहीं बोल रहे होते जो आपको कार्ड्स में दिख रहा है. कई बार ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन बोल रही होती है. सो उस टाइम जो आपकी इंट्यूशन बोल दे वही सामने वाले की डेस्टिनी है. I believe in this. So beautiful. And you also believe in gratitude. A lot. Gratitude can multiply your blessings, can multiply your happiness, और vice versa. Gratitude पे नहीं होता है या नहीं करते हैं आप किसी particular चीज़ के लिए, वैसे तो मैं कहूँगी each second of your life you have to pay gratitude for a minute thing in your life. Yeah, gratitude is indispensable into your life. Why I am saying so? कई बार हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं. कई बार हमें ये छोटी छोटी चीज़ें जब हमें मिल जाती हैं ना, तो हमें लगता है ये तो मैं डिज़र्व करती थी या फिर ये तो मैं डिज़र्व करता था. लेकिन आपको क्या पता आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है. शायद ये भी आप डिज़र्व नहीं करते थे जो लाइफ आज आप जी रहे हैं. सो दैट्स वाई आई यूज़ टू से कि ग्रैटिट्यूड कैन मल्टीप्लाई योर ब्लेसिंग्स. मैं सपना यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि हम जब ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि भाई जो चीज़ें मिल गई हैं या डिज़र्व करनी है और जो मिल गई हैं उसके लिए शुक्रिया, चाहे हमारी सांस हो, चाहे हमारी किसी से मुलाकात हो, चाहे एक काम हो. Yes. पर मुझे ऐसा लगता है ओवर द टाइम सपना कि जो चीज़ें नहीं मिली हैं उसके लिए भी शुक्रिया कर देना चाहिए. Exactly. क्या पता वो जो एक फ़्लाइट मिस हुई या एक ट्रेन का एक सफ़र एक मिस हुआ और वहाँ नहीं पहुँचे, उस जगह नहीं पहुँचे और कुछ आपको यहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी. हम नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव ही सोचें कि भाई शायद यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी. Because Vibha, I take it in that way because sometimes God's rejection is our protection. So जो चीज़ नहीं हो रही है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी है. आज नहीं पता कल ज़रूर पता चल जाएगा. So that is the power of gratitude, I think. Yeah, totally. सपना एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मैं कुछ टाइम से आपको जानती हूँ और हमारी इंटरेक्शन रही है. मैंने ये देखा है कि आप डराती नहीं लोगों को. मैं इसलिए इस बात को ये बात मैंने बोली है क्योंकि जब ये मोडालिटीज़ होती है और जब हम किसी को संपर्क करते हैं, किसी को गाइडेंस के लिए मिलते हैं, और तो सबसे पहले ऐसा एक दिमाग में होता है क्योंकि उस टाइम ज़िंदगी कुछ ठीक नहीं जा रही होती. कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब सब ठीक जा रहे हैं तब हम पहुँचे, है ना. Right. तब हम पूछते नहीं हैं कि Right. या हम डर जाते हैं कि ये समय ठीक रहेगा ना, सब ठीक चल रहा है. तो हर चीज़ एक डर के ऊपर डिपेंड करती है. तो और लोग फिर डराते भी हैं और ऐसा एक जंजाल में डाल देते हैं कि खुद ही को ऐसा लगता है कि हम फंस ना जाएं. तो आपकी एक खासियत है कि आप डराती नहीं हैं. समटाइम्स पीपल से, विभा आपकी इस बात से मुझे अपने उन क्लाइंट्स की याद आ गई जो कहते हैं सपना जी प्लीज़ कुछ नेगेटिव मत बोलना. सो नेगेटिव नहीं बोलना वो बात अलग है, लेकिन जब कुछ पॉजिटिव है नहीं, जब दिखेगा नहीं, उसको किस तरीके से समझाना है या किस तरीके से मुझे सामने वाले के माइंड को क्लियर करना है, माइंड सेट को क्लियर करना है, दैट इज़ वेरी मच असेंशियल. बिकॉज द पर्सन हु इज़ कमिंग टू अस ही और शी इज़ ऑलरेडी स्कैर्ड. वो ऑलरेडी स्कैर्ड है इस चीज़ को लेके कि पता नहीं मुझे क्या सुनने को मिलेगा, या रिलीफ के लिए आ रहा है. एग्जैक्टली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जब आपके पास कोई आए, मैं आपको यहीं पे एक एडवाइस भी छोटा सा देना चाहूँगी कि अगर कोई आपके पास आ रहा है टैरो कार्ड रीडिंग के लिए या किसी भी मोडालिटी से गाइडेंस लेने के लिए, पहले आप उनको अपने पास 2 मिनट बिठाइए, उनके दिमाग से सब कुछ हटा दीजिए कि वो किसके लिए आए थे. इधर उधर की बातें करना कई बार हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है. सो डराती नहीं हूँ विभा, एज यू सेड यू आर राइट, बट किस तरीके से पॉजिटिव वे में गाइड करना है या काउंसल करना है, दैट इज़ माई वर्क. एंड यू वुड बी रियली हैप्पी टू नो दैट सपना हैज़ बीन अ टीचर. तो शायद वो अध्यापक होने का, जो एक कहते हैं कि एक बुरा इंजीनियर हो सकता है, एक बुरा डॉक्टर हो सकता है, पर अगर एक अध्यापक बुरा निकले या किसी टाइम पे किसी अपने बच्चों को, स्कूल में बच्चों को उसका कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, तो वो एक गलत काम है और एक पाप के बराबर है. क्योंकि बचपन की यादें और वो एक मनाई या एक रुकावट जैसे स्कूल में ट्रीटमेंट की गई, वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है. तो बीइंग अ टीचर ऑल्सो सपना, एंड नाउ यू आर हेल्पिंग सो मेनी पीपल, राइट. तो वहाँ पे शायद ये काम किया क्योंकि आप समझ गए कि किस तरह से अपनी बात को कन्वे करना है और अध्यात्म के साथ
आपने उसको कैसे लोगों को एक महफूज फील कराना है, ये फील कराना है कि यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, रेस्ट कैन बी वर्कड आउट। एग्जैक्टली। वक्त है, गुजर जाएगा, ये बोलना या ये समझना इतना ही ज़रूरी है। अकबर ने बीरबल से पूछा था एक बार एक लाइन कि बीरबल कुछ ऐसा दो जिसको गम में पढ़ें तो खुशी हो और खुशी में पढ़ें तो गम हो। तो द लाइन वॉज, बीरबल सेड, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो जब हम खुश होते हैं, जब हम ये पढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है ओ माय गॉड इट इज़ अबाउट टू वैनिश। और जब हम गम में पढ़ रहे होते हैं तो लगता है हाँ तो चलो अभी भी अच्छे दिन बाकी हैं, आएंगे ज़रूर। दिस टू शैल पास। एग्जैक्टली। सो दिस इज, तो सपना ये जो जर्नी थी ये आपकी 2006 में शुरू हुई जी। और जब आपने इस चीज़ के बारे में और अलग अलग मोडालिटीज़ को सीखना शुरू किया, जी। right? Out of interest, out of inquisitiveness or whatever, and then it became your passion. Then profession. And then profession. So वो जो जर्नी रही वो कैसी रही? So since 2006 you're asking me. So since 2006 it's been a great journey, of course with ups and downs, because वो टाइम होता है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, आपको उनको भी नर्चर करना है और अपने काम को भी नर्चर करना है। So it was डिफ़िकल्ट, नॉट डिफ़िकल्ट, रादर इट वॉज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। उस टाइम पे मुझे अपने ऊपर ऐसा विश्वास हुआ था कि वाकई मैं इतना सब कुछ संभाल सकती हूँ। सो दैट वॉज़ अ ग्रेट जर्नी सो फार। वन फाइन डे माई मेंटोर टोल्ड मी कि सपना आप बहुत अच्छे पाथ पे चल गए हो, सो गॉड हैज़ चोज़न यू to help people in one or another way. So why don't you take it as a profession? I've been a teacher that time. I was teaching in school. I had my own coaching center that time. So दूर दूर तक कहीं भी नहीं था कि मैं ये passion जो है profession में change होगा, but it happened by God's grace. So 2012 June में I've taken it into profession totally. So it's been more than 10 years now. Yes, by God's grace it's more than 10 years. So अब थोड़ा सा सपना इस बारे में अलग अलग मोडालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जब हम, जैसे हमने टैरो के बारे में बात की जी। लेकिन अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी के बारे में जी। तो हम नंबर्स में बंध जाते हैं क्योंकि सब कुछ ही नंबर है, सब कुछ ही हमारे पूरा दिन भी नंबर। हमारे दिन भी गिने हुए हैं, इसकी हम कितनी देर जिंदा रहेंगे, हमारी सांसें गिनी हुई हैं, हर चीज़ हम गिनती पे उतारते हैं, राइट? सो कुछ नंबरों के बारे में जैसे 11 नंबर है, 22 नंबर है या 13 नंबर है, तो उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में let's I would like to hear that and I want everybody to know about it. Sure, I'll share that. Vibha, 11 and 22, these two numbers are, वैसे तो देखो each and every number is very important and बहुत ही अच्छा नंबर है, एक एक नंबर बहुत अच्छा नंबर है। हमारे पास चॉइस भी नहीं है। चॉइस भी नहीं सब अच्छे हैं। इन सब नंबर्स में से 11 और 22, 11 और 22, ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिन नंबर्स को देख के बोला जाता है ऐसे लोगों के पास जो किसी भी मंथ की 11 या 22 को बॉर्न हुए हैं। इट डजेंट मैटर व्हाट द प्लैनेट सेज, इट डजेंट मैटर व्हाट अदर नंबर इन हिज और हर डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट्स। सो 11 और 22, 11 और 22 नंबर्स वाकई बहुत ऑस्पिशियस नंबर्स हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब इनऑस्पिशियस हैं। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर 13, क्योंकि 13 में कई आप होटल्स में भी देखेंगे तो 13th फ्लोर ही नहीं है, उन्होंने नंबर ही नहीं डाले हैं इवन रूम्स के आगे कि 13 गायब कर देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, फ्लोर्स नहीं हैं और रूम नंबर्स भी नहीं हैं। एक जगह पे मैं लिफ्ट में जा रही थी तो हमें 14th फ्लोर पे जाना था। So I was amazed to see where is 13. लिफ्ट में 13 नंबर ही नहीं है। That was an amazing thing and it was in another country, not in India I'm talking about. But 13 अच्छा, I was flying to अमृतसर. So coming back on the way मैंने देखा मेरी सीट का नंबर था 14F. I still remember the day, Vibha. It was 4 to 5 years ago. 14th F मैं काउंट करते हुए जा रही थी, ये मैंने कहा 12, 14, 13 नंबर कहाँ गया। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं पूछूं ऐसा क्यों है। सो आई कॉल्ड अप अ क्रू फ्रॉम देयर एंड आई आस्क्ड यहाँ पे 13 नंबर क्यों है,
बिकॉज बीइंग अ न्यूमोलॉजिस्ट क्यों नहीं मेरे है? मन में 13 एक नंबर चल क्यों रहा नहीं था है? 13 नंबर क्यों नहीं है, 12 के बाद सीधा सीट नंबर 14 है. देन ही टोल्ड मी आई विल नॉट टेक द फ्लाइट नंबर और नेम. सो द क्रू टोल्ड मी दैट डे कि 13 नंबर जो है हमारी एयरलाइंस में बहुत ही इनऑस्पिशियस माना जाता है, इसलिए उन्होंने नंबर ही स्किप कर दिया. आपके नंबर स्किप करने से नंबर थोड़े ना ख़त्म हो गया, वो तो चल रहा है ना. 12, 13, 14 लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है. क्योंकि कोई बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड please, करूँगी कि जब हम किसी चीज़ को गायब करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा जहन में रहती है. Exactly. तो वो उसको 13 नंबर को भी फोमो हो जाता होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मुझे मिस कर दिया है. बट अकॉर्डिंग टू मी विभा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको क्यों 13 नंबर इतना, फिर आपको क्यों नहीं लगता इनऑस्पिशियस. बिकॉज 13 इज the combination of 1 and 3. 1 indicates sun, 3 indicates Jupiter. ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. सन आपको नेम फेम दे रहा है 1 नंबर, एंड 3 नंबर आपको सक्सेस, फैमिली, एजुकेशन, नॉलेज सब दे रहा है. तो ये नंबर गलत हो कैसे सकता है. सो ये धारणा भगवान ने नहीं बनाई है, ये धारणा इंसान ने बनाई है कि 13 नंबर इज़ एन ऑस्पिशियस नंबर. किसी और कंट्री में किसी और वजह से या किसी भी वजह से अगर 13 नंबर अशुभ हो गया तो ज़रूरी नहीं है पूरे ब्रह्मांड के लिए वो अशुभ हो गया. सो प्लीज़ आप इस वहम से थोड़ा सा बाहर आइए और 13 नंबर कोशिश कीजिए. 13 नंबर पे ही सारा 13th ऑफ एनी नंबर ही अपना काम कीजिए, करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा. सपना, यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे लोगों को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता. एस्ट्रोलॉजी पता है पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है? सो नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी वी रीड प्लैनेट्स, बट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम एक नेटिव के चार्ट को 2 प्लेटफॉर्म्स पे बेस करते हैं. दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हाउसेस विच we all are having 12 houses in our horoscope, and on the basis of 9 planets. So on the basis of 12 houses and 9 planets we provide your nadi astrology predictions. यही फ़र्क होता है विभा. सो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जब आप 2 प्लेटफॉर्म्स पे अपने एक नेटिव के चार्ट को बैलेंस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्शंस जो हैं बहुत एक्यूरेट आती हैं. So that is the difference between a Vedic chart और नाड़ी चार्ट. Wow, that's so amazing. सपना, आपकी एक मोडालिटी जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ड्रीम एनालिसिस है. और मैं खास तौर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ड्रीम्स नहीं आते हैं. So sweet. तो वो ड्रीम्स जब कोई आपको बताता है ड्रीम के बारे में, तो कोई एक ऐसा केस आप शेयर करेंगे जिसमें किसी ने अपना ड्रीम बताया, आपको कंसल्ट किया और उसका क्या एनालिसिस निकला और फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा. सो दैट इज व्हाट इफ यू would like to share, I think everybody would love to hear that. Very interesting question. विभा, ड्रीम एनालिसिस एक ऐसी मोडालिटी है जो सब मोडालिटी से अलग है. उसका प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं, उसका हमारी पामिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, डाउजर से, टैरो कार्ड से कुछ लेना देना नहीं है. तो फिर ड्रीम एनालिसिस काम कैसे करता है ना. ड्रीम्स, कई लोग बोलते हैं ना 3 से 5 के बीच में जो ड्रीम आएगा वो सच हो जाता है या फिर वो अच्छा होना चाहिए, तो ऑस्पिशियस रहता है. बट अकॉर्डिंग टू मी ईच एंड एवरी ड्रीम सेज समथिंग और द अदर. कुछ ना कुछ आपको कहना चाहता है, कुछ ना कुछ आपको बताना चाहता है अपनों के बारे में या फिर आपके खुद के बारे में. एक ऐसा इंसिडेंस या फिर एक ऐसा ड्रीम मैं आपको अपने एक क्लाइंट का शेयर करना चाहूँगी. सो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पास कॉल आता है कि मैंने अपने हस्बैंड का नाम नव भारत टाइम्स में पिक्चर के साथ देखा है. उस लेडी ने ये ड्रीम देखा है रात को, उसको टाइम नहीं याद है. टाइम याद नहीं, थोड़ा सा मैंने बोला अगर कोशिश करते हो तो याद करके देखो क्या टाइम है. तो शी सेड मैं तो 2 बजे तक जागी हुई थी और फिर मैं 7 बजे उठ गई, तो कितना ही टाइम रहा ना सोने में. अब ये 2 से 7 के बीच में सपना आया है. मैंने कहा इट्स ओके. नव भारत टाइम्स में हस्बैंड का नाम पिक्चर के साथ. सो वो टेंशन में इसलिए थी क्योंकि ये जानना ज़रूरी था वो पॉजिटिव है या नेगेटिव के लिए है. सो आफ्टर ड्रीम एनालिसिस, उसके ड्रीम को एनालाइज करने के बाद पता लगता है कि इट वाज एन ऑस्पिशियस ड्रीम, हाईली ऑस्पिशियस.
हार्डली 17 डेज़ के बाद उनके हस्बैंड का नाम नव भारत टाइम्स में आया हुआ था, उसी पिक्चर के साथ जो पिक्चर उन्होंने देखी थी। सो ये बात आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सम पीपल डोंट बिलीव इन ड्रीम एनालिसिस। वो कहते हैं साइकोलॉजिकली हो रहा है। ऑफ कोर्स इट हैपन साइकोलॉजिकली। जो सारा दिन हम सोच रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रह जाता है, वही हम रात को सपने में देखते हैं। बट जो हम जिस चीज़ के बारे में हम सोच ही नहीं रहे बाबा, तो उसने intuition कभी भी शायद ऐसा वही है। एग्जैक्टली मैं Intuition उसी पे हुआ। आ रही थी, मैं उसी पे आ रही थी। उसने दूर दूर तक सोचा ही नहीं था हस्बैंड का नाम नव भारत टाइम्स में, वाई क्या होगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। बट मैंने जब उनसे पूछा तो पूछने के बाद ये पता चला कि जिस टाइम पे हम ये बात कर रहे थे उससे 11 से 12 साल लगा लीजिए, 11 से 12 साल पहले कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी उपाधि हासिल की थी, जिसकी वजह से उनका नाम नव भारत टाइम्स में ही आना चाहिए था, बट वो आया नहीं। कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा ज़रूर। तो वो एट दी बैक ऑफ द माइंड सालों से चलती आ रही थी विभा, और वो रिफ्लेक्ट हुई एक दिन ड्रीम में आके। उनकी इंट्यूशन कह लीजिए, उनका सबकॉन्शियस माइंड कह लीजिए, जो आके बता गया कि ये होना है और ज़रूर होना है। विद इन द पीरियड ऑफ 16 days 17 days ओनली इट रिफ्लेक्टेड। सो इट वर्क्स। So interesting. It's so interesting because जैसे जैसे हम एक इंसान अपने अंदर जाता है तो ये महसूस करता है कि बहुत गहराइयाँ हैं अंदर। जिस तरह से हम बाहर अपनी नए आविष्कार, नई इन्वेंशन से हम आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही डेप्थ शायद अंदर भी है। उतनी कहते हैं ना कि एक सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा डीप है, एक आइसबर्ग की तरह, देन की एक हम जो भूल हमें जाते दिखाई हैं, देता है सिर्फ वो नहीं, राइट। हम भूल जाते हैं विभा, लेकिन हमारा माइंड नहीं भूलता। वो मैनिफेस्टेशन एट द बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है सालों तक। सो इंटरेस्टिंग। तो आप जब जैसे आपके पास लोग आते हैं, अगर वो आए हैं कि कुछ अपनी कंपनी बनानी है और लोगो किस तरह का लोगो उन्होंने बनाना है, तो इज इट अ फील और इट्स अ प्रॉपर एनालिसिस व्हाट यू डू, व्हाट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम और व्हाट विल बी लाइक प्रॉफिटेबल फॉर देम एंड द कंपनी, व्हाट इज इट? So logo and brand analysis, when we talk about it, it's not an intuitive thing. It's totally based on numerology and color therapy. Just for an example, if somebody wants to open a salon, तो उसके लिए सैलून का नाम रख लिया न्यूमरोलॉजी से, नेम एनालिसिस से, बट ब्रांड एंड लोगो एनालिसिस के लिए उनके उस सैलून के ओनर का डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ वी डिसाइड द शेप ऑफ द लोगो एंड द कलर ऑफ द लोगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक लोगो और ब्रांड एनालिसिस करने के लिए। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। बट ये चीज़ें बाहर भी होती होंगी या सिर्फ यहीं पर हम मानते हैं? क्योंकि जो लोग नहीं भी मानते, ब्रांड्स उनके भी हैं और ब्रांड्स, बट दैट इज समथिंग विच वी कैन लाइक we leave it because there is a study, that's what it is actually ये तो it totally depends on one's belief। कौन ये साइंस ही विभा आप अच्छे से जानते हैं, ये साइंस ही ऐसी है जो विश्वास करेगा या जो विश्वास करता है वही जान सकता है या वही इस बारे में बता सकता है आपको कि कितना फ्रूटफुल है, कितना बेनिफिशियल है ये। राइट, सो इंटरेस्टिंग। सो जब लोग आपसे अपनी बातें करते हैं, और फॉर सो मेनी ईयर्स हम लोग इस प्रोफेशन में हैं, तो सबके राज भी हमें पता चल जाते हैं और हमें ये पता चलते हैं कि भाई, जैसे वो कहते हैं ना कि आपको तो स्पेशली लोग बुलाते हैं हिडन एसेट्स। Oh my God, yes, I am highly obliged. I am highly honored when they call me, you are my hidden asset. सो सपना, अब इतने सालों में जो आपने एक अपना मिशन बनाया कि मैं ऐसी मोडालिटीज़ से मैं लोगों को मदद करूं जिससे वो अपने गोल तक पहुंचे और एक अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी बिताएं, इसमें कहीं पर ऐसा भी हुआ कि कभी लगा कि प्रेडिक्शंस गलत भी हो गई? So sweet विभा, ये आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया जो थोड़ा अजीबोगरीब है, बट ये जानना हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके लिए और मेरे ख्याल से सबके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो इस साइंस में बिलीव करते हैं। देखिए, भगवान ने हमें चुना है आपको रास्ता दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए, लेकिन भगवान जैसा काम तो कोई नहीं कर सकता। सो ईच एंड एवरीबडी इज़ यूनिक, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट गलतियाँ इंसान से ही होती हैं एंड आई एम वन ऑफ दैट यूनिक प्राणी। गलती मेरे से भी होगी ज़रूर, लेकिन स्टिल मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती।
अगर वो छोटी चीज़ें भी हमारे हाथ में दे दी जाएं तो गीता कौन पढ़ेगा, कर्मों का फल कैसे मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ भगवान ही डिसाइड करता है कब देनी है, किसको देनी है, कितनी देनी है। सो वी कैन गाइड यू, वी कैन हेल्प यू ओनली टू रिमूव हर्डल्स, टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स और टू गाइड यू इन प्रॉपर एंड फाइन वे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेडिक्ट हो गया वो होना ही होना है। देन व्हाट अबाउट योर कर्मास, व्हाट अबाउट योर डेस्टिनी। So the theory of probability is always there. Yes, it is. कि Yes. वो चीज़ है और ये दिख रही है आज में, लेकिन वो कभी भी बदल सकती है क्योंकि Exactly. चेंज ही परमानेंट चीज़ है। दैट्स अ परमानेंट फैक्टर। तो सपना, कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है Okay. और उसके बारे में मुझे पूछना है। Oh wow. उसका आउटकम क्या होगा? So that will be your professional meeting? Yes, it is. Okay. कल क्या पहनने वाले हो विभा? व्हाइट और येलो फेवरेट कलर है। सो हम येलो को कल ब्राइट रखेंगे, ठीक है। Okay, और आपके कौन से फेवरेट कलर्स है विभा? पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेड एंड आई लव ऑल द ब्राइट Oh कलर्स। my God. और मैं Because red gives you energy a lot, है ना? पता नहीं, बट मुझे ये पता है कि छोटे होते से अगर मुझे कोई ऐसा रंग दे देते थे जो मुझे अच्छा नहीं लगता था तो फिर मैं रोना शुरू कर देती थी। और जैसे बड़ी हुई तो मैंने लोगों को कहने लगी कि भाई ये कलर देना, मुझे ये मत देना, क्योंकि God, मैं you're so और एंड आई वाज choosy वेरी स्मॉल। सो विभा, आपने बिल्कुल 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 सही बात बोली है। बिकॉज समटाइम्स पीपल टेक कलर्स इन देयर लाइफ फॉर ग्रांटेड। हमें कलर्स को ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कलर थेरेपी हमारी लाइफ में कलर्स जैसे नंबर्स मैटर करते हैं ना, वैसे ही कलर्स बहुत मैटर करते हैं। चलो अब 2 कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। सो यू आर अ राइट हैंडर? यस आई So एम। just pick the cards from your right hand and don't see the card, just ओके, keep them here. डन। Thank you. थैंक यू। ये कार्ड बाहर आ रहा था विभा, इसको भी निकाल लेते हैं, देखते हैं। Okay, डेस्टिनी कई बार होता है ना, हम कुछ और चाह रहे हैं, डेस्टिनी कुछ और कह रही है। अमेजिंगली ब्यूटीफुल कार्ड्स। बट विभा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि माइंड में कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है कि मीटिंग मेरी कल कैसे जाएगी, या फिर जब आप ये कार्ड्स निकाल रहे थे ना तब माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट था, शायद इसीलिए भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ आउटकम की बात करें तो बहुत ही स्टेबल आउटपुट आने वाला है कल आपकी मीटिंग का। सो रिजल्ट या आउटपुट कुछ भी होगा, आपका माइंड बहुत स्टेबल होगा। सो ऑटोमेटिकली इसका मतलब आउटकम या रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, एंड don't forget to wear white and yellow tomorrow. Okay, done. I'll do that. And one general question. Yes, sure. Yes. Okay, So tell me, how would be my 2023? very interesting question. Because I think that's what is going on. Need of an hour, yes. So I need 2 cards for that. Just don't see the cards, just put them here. Okay. थैंक यू। सो 2023, क्या बात है, क्या बात है विभा, सारा 2023 आप ही ने जीतना है। सो आपकी स्पीड, आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी, एवरीथिंग इज ऑन द वे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 2023 में आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाले हैं, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली में बच्चों के साथ, जो भी हैं, जिसके साथ भी हैं, रिलेशनशिप आपके बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। प्रोफेशनली इफ़ यू आस्क मी, जस्ट मैंने बोला कि ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आई कैन सी। अगर आप जैसे 2023 अगर हम ऐड करते हैं तो इट बिकम 7। अगर कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लें, जो मैं जानती हूँ आप ऑलरेडी उसी में सो थोड़ा सा और इंक्लिनेशन आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इस डिवाइन साइंस की तरफ बढ़ेगा 2023 में। एंड इट इज़ ऑल एंजल्स ब्लेसिंग, इट इज़ ऑल यूनिवर्स ब्लेसिंग। Thank you. Last question. Yes. So last question I want to ask, the things which I must, be cautious of. Again, 2 cards. Okay. ये क्वेश्चन विभा बहुत कम लोग पूछते हैं। आपकी हर चीज़ बहुत उम्दा है। Thank you.
ऑलवेज बैंग ऑन. सो आई नीड वन मोर कार्ड बिकॉज ये आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में डाल देगा. आपको एक चीज़ से बचना है विभा, जो मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, आप अंधा विश्वास किसी के ऊपर नहीं करेंगे. बिकॉज मुझे दिख रहा है यू आर वेरी इमोशनल पर्सन. बड़ी जल्दी दूसरों की बातों में आके कई बार अपना काम भी खराब कर चुके हैं. सो कहने का मतलब ये है, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली किसी के साथ भी, किसी के ऊपर भी. Wow, thank you. I really needed that. So, for all of you or any of you who wants to contact Sapna and who wants to know what exactly is the future of 2023 for you, and so ये 3 क्वेश्चन मुझे लगे आज. एक जनरल क्वेश्चन मैंने पूछा, एक स्पेसिफिक पूछा, और एक किस चीज़ पे मुझे कॉशियस होना चाहिए, जो लोग बहुत कम पूछते हैं. सीरियसली एडवाइस चाहते हैं, पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, फ्यूचर भी जानना चाहते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरे को बच के रहना चाहिए. सो थैंक यू सपना, थैंक्स अ लॉट. मोस्ट वेलकम विभा. सो सपना, ये जब प्रश्न होते हैं, अब मैं इस चीज़ पे आना चाहती हूँ, लोग ज़्यादातर किन चीज़ों के लिए आते हैं और कौन से प्रश्न पूछते हैं? विभा, आज की डेट में ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, ईच एंड एवरी क्रीचर, इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं ना किसी चीज़ से जूझ रहे हैं. चाहे वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो एज डजंट मैटर है. सो हर तरीके का क्वेश्चन है, हर तरीके की प्रॉब्लम है. समटाइम्स रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, समटाइम्स करियर परेशान कर रहा है. मेरे पास इतने वेंचर्स हैं, 3 वेंचर्स खोले हैं मैंने. मैं जॉब में भी हूँ, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मैं कहीं पे स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, और कई बार प्रॉपर्टी, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन. सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है 10th और 12th का. पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है एक ऐसा सब्जेक्ट ले कि वो इंजीनियर बने, साइंस ले ले. आपके उस बच्चे के जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ ये बोल रही हैं कि ये तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, उसको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, और वो खुद चाह रहा है कि मैं गिटारिस्ट बनूंगा. ये तीनों बातें अलग अलग हैं. और जब चौथी बात की जाए तो वो कुंडली की बात है, हॉरोस्कोप के चार्ट की बात है, या फिर टैरो रीडिंग की बात है. उसके फ्यूचर प्रेडिक्शंस कुछ और बोल रहे हैं. इस टाइम पे गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मेनली लोग ग्रांटेड ले लेते हैं. करियर काउंसलिंग करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स जाइए आप करियर काउंसलर्स के पास, लेकिन लाइफ काउंसलिंग करवानी, ये आज आप देख पा रहे हैं, आप आगे के 10 साल नहीं देख पा रहे हैं कि आपका आगे बच्चा करने क्या वाला है. सो कई बार इसीलिए होता है ना कि लोग बीच में ही अपना करियर छोड़ के एक ऐसी एज में अपना करियर रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं जो उनको जिस टाइम पे फिर उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. तो इस टाइम पे थोड़ी गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं होती है. एक और दूसरी चीज़ है, वो है मैरिज. बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारी लाइफ, हमारा सबसे लंबा जो है रिश्ता वो मैरिज के साथ होता है. तो वहाँ पर तो लोग जब आपसे बात करते हैं, ये इसमें आप क्या क्या देखते हैं? आप एस्ट्रोलॉजी भी देख रहे हैं, आप टैरो भी कर रहे हैं, या आप एक पूरा पैकेज देते हैं, या वो मोडालिटीज़ चूज़ करते हैं? देखिए, मैरिज एक ऐसी चीज़ है जिसको तो वैसे तो हमें लाइफ में किसी भी चीज़, किसी भी एस्पेक्ट को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बट मैरिज आपका रीबर्थ है, एक दूसरा जन्म है आपका. उस केस में मैं टैरो कार्ड रीडिंग प्रिफर नहीं करूँगी, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग कंटेन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट. ऑफ कोर्स हमारी एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में भी नेगेटिव प्लैनेट्स भी हैं, पॉजिटिव प्लैनेट्स भी हैं, बट वहाँ पे कुंडलियाँ मिलाना, मैच मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ है बट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है. उस केस में टैरो करना या नंबर्स के थ्रू प्रेडिक्शंस जानना समझ में आता है. लेकिन जहाँ तक शादी की बात है, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है, डेटा इज़ द डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड द प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें हैं, देन आई वुड प्रेफर कि आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के लिए ही जाएं, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि ओके, अगर आपकी कुंडलियाँ मिल गई जी, शादी के लिए हुआ कि ये लड़का और लड़की का सब कुछ ठीक है, हिंदुस्तान में शादी पूरे परिवार से होती है, राइट. तब वहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम आती है कि आपस में हो गई लेकिन परिवार में शायद नहीं मिलना हो रहा, या एक आपको उस तरह से एक फील नहीं कराया जाता है, एक्सेप्टेड फील नहीं किया जा रहा, या अब्यूज़ आ रहा है. वहाँ पे आप कैसे डील कर रहे हैं? यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ हमारी शादी हो रही है उसके चार्ट में
क्या सपोर्ट है हर तरीके का, चाहे वो फैमिली सपोर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे वो मॉरल सोशल, हर तरीके का सपोर्ट जब ये सामने वाले की हॉरोस्कोप का चार्ट बता देता है तो ये सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। आप समझ गए कि हमारे पास जब ये हर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट इज़ देयर, तो ऑफ कोर्स ही कैन टेक और शी कैन टेक स्टैंड फॉर मी। तो अगर किसी की कुंडली में सपोर्ट है ही नहीं तो इसका मतलब वो कुंवारा रह जाएगा या कुंवारी रह जाएगी? सिर्फ एक प्रश्न पूछ रही थी सपना, ऑन द लाइटर साइड। नहीं, क्योंकि इतनी सीरियस बातों के बाद ये आया कि अगर वहां पे एक सपोर्ट एक आपके पास मतलब आए हैं कोई, और उनके बस उनकी जन्म पत्री ऐसी है जहां सपोर्ट ही नहीं है, राइट? तो आप कितनी कुंडलियां रिजेक्ट करेंगे? मुझे सिर्फ ये जानना है, क्या वो भी पता चल जाता है? बिल्कुल पता चल जाता है विभा। तो ऐसे में मैं बोलूँगी दिस ऑप्शन इज़ नॉट फॉर यू, गो फॉर अनदर वन। कुंडली मिलाने का मतलब ही यही है। फिर वहाँ पे कुंडली नहीं मिलेगी, वहाँ पे गुण नहीं मिलेंगे, वहाँ पे सिर्फ गुण नहीं देखने होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आस्पेक्ट हैं जो हमें मैरिज के लिए देखने होते हैं। तो इन दैट केस जो केस आप बोल रहे हैं उस केस में कुंडली मिलेगी ही नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे ही नहीं। नारी एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस ऐसे ऐसे हैं विवाह, जहाँ पे शादी का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन है, डिवोर्स का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन देखते ही आप समझ जाएंगे कि शादी भी है, डिवोर्स भी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्राइनेस है लाइफ में। सो येस, वी कैन सी, वी कैन प्रिडिक्ट डिवोर्स ऑल्सो थ्रू नारी एस्ट्रोलॉजी। जब कहते हैं कि भाई आपने जन्मपत्री मिलाई है और येट आप देखते हैं कि कुछ सालों में डिफरेंसेस आ रहे हैं, एग्जैक्टली, तब भी लोग आपके पास आते होंगे। विभा, यहाँ पे दो एस्पेक्ट हैं और वो बहुत सीरियस एस्पेक्ट हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला, शादी की कॉम्बिनेशन है बट हमारे पास डिवोर्स के कॉम्बिनेशन भी है। तो इसका क्या मतलब है? शादी भी चल रही है, डिवोर्स भी हो रहा है, समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट। वैसे तो देखिए, शादी एक ऐसा बंधन है जो सिवाय शिव और पार्वती के हर मैरिज में, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी मैरिज नहीं है उनके जैसी। तो कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट तो सबको करना पड़ता है। बट विभा, दिस इज़ ऑल अबाउट कर्मा। मेरे ख्याल से कर्मा इसी को कहते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत रिश्तों से गुजरते हैं। भाई बहन का रिश्ता है, भाई भाई का है, बहन भाई का है, फादर एंड सन, मदर डॉटर, हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप ऐसा होता है जो टोटली पता नहीं कितने जन्मों से कार्मिकली कनेक्टेड होता है। सो रिवेंजफुल भी हो सकता है। लास्ट बर्थ में, उससे लास्ट बर्थ में मेरे साथ आपने ये किया था तो मैं इस जन्म में यही करने आया हूँ या यही करने आई हूँ, आपको यही फील कराने के लिए आई हूँ या आया हूँ कि मैंने उस टाइम कैसा फील किया था। Isn't it interesting सपना, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं मोडालिटीज़, वो एक प्रॉपर साइंस बेस्ड है और एक स्टडी बेस्ड है। और अब हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, हम आत्मा की जर्नी की बात कर रहे हैं जो कर्मों से और जन्म जन्म से अपने कर्म बंधित है। तो वो एक जो चीज़ है, तो यहाँ पर जब आप बैठते हैं तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई आई से साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी गो हैंड इन हैंड। जहाँ स्पिरिचुअलिटी है वहाँ साइंस है, जहाँ साइंस है वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है। दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग सपना। सो तभी आपने बोला कि ड्रीम्स हैं, उसको एनालिसिस किया गया, लेकिन फिर वो इंट्यूशन में, वही चीज़ें इंट्यूशन में आ रही हैं। कई बार आप कार्ड उठाते हैं लेकिन कार्ड का शायद वो मायना अगर गूगल करे तो कुछ होगा, लेकिन आपको अंदर से बताता है कि इसका मायना कुछ और है, इस जो आपसे पढ़ा रहा है उसकी ज़िंदगी में। एग्जैक्टली इट हैपन्स। आपका माइंड उस टाइम पे इतना इंट्यूटिव हो चुका होता है कि आप कार्ड्स नहीं पढ़ रहे होते, आप अपनी इंट्यूशन बोल रहे होते हो। सो ब्यूटिफुल। So that was so interesting, सपना, and so good to hear you, you know. And आप सबको जान के ये खुशी होगी कि सपना को कई अवार्ड्स मिले हैं और सपना रेसिपिएंट है बेस्ट एक्सल्ट साइंस एक्सपर्ट की, बेस्ट टैरो कार्ड रीडर की, सरोजनी नायडू नेशनल अवार्ड की, एंड बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर की। और सपना 1-to-1 कंसल्टेशन लेती हैं, ऑनलाइन लेती हैं और वर्कशॉप्स भी कराती हैं जी। So anything to do with your questions, whether it's your career, whether it's a marriage, whether it's relationships, whether it's property or any profession, or the shortage of or the lack of money or the money problem, anything you can consult her. कितनी modalities से होते हुए, सीखते हुए उन्होंने
इस एक अपना आई थिंक एक अपनी वर्कशॉप्स प्रेजेंट करती हैं जिसमें वो सारी तरह से सिखाती हैं कि जो उन्होंने पिछले इतने सालों में सीखा है, और उसका निचोड़ कहूँ या अमृत कहूँ, अमृत को पूरी तरह से वो प्रेजेंट करती हैं। और सबको आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव लर्न फ्रॉम यू दे स्पीक वेरी हाई ऑफ। So sometimes I feel blessed, Vibha, for having such an amazing student, such amazing students in my life. जो और आप स्टूडेंट्स के साथ कई बार विभा ये होता है कि हम और सीख रहे होते हैं, यू नो, लर्निंग तो मेरे ख्याल से यही है ना कि सारी उम्र जस्ट कीप लर्निंग। सो जब जब कुछ कुछ सिखाते हैं तब तब कुछ कुछ और हम और लर्न कर जाते हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं कि आप जब कुछ सीखते हैं या कुछ सुनते हैं तो उसके बाद एक प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कोई भी प्रश्न हो, यू कैन कॉन्टैक्ट सपना, और उनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी। सो थैंक यू सपना, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you so much, Vibha, for giving me this beautiful opportunity where I can share my knowledge and experience with you and, of course, with our beautiful audience. Thank you so much.